हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। हाल ही में आपने देखा कि पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी यहाँ पर को देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पर को जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो लगातार बंद होने की कगार में आ चुके हैं। और विद्यालयों के बंद होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो आबादी है वो यहाँ पर को पलायन कर रही है शहरी क्षेत्रों की ओर को। और उसका एकमात्र कारण जो है वो है सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का ना होना। और उसके साथ साथ यहाँ पर को एक बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षकों का यहाँ पर को जो नियुक्ति है पर्वतीय क्षेत्रों में वो ना देना और शिक्षकों की भारी कमी होना, जिसके कारण जो जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो उत्तराखंड डाइटों से जो 13 डाइट हैं उससे द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स प्राप्त कर चुके प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं वो अपने शिक्षक बनने के सपने और अपने हक की नौकरी प्राप्त करने की मांग को लेकर के उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं और दर दर भटकने को यहाँ पर को मजबूर है, क्योंकि कई यहाँ पर को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद यहाँ पर को रिक्त हैं। फिर भी जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण से सीमित जो अभ्यर्थी हैं, डाइटों में सीमित जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनकी नौकरी भी यहाँ पर को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है सरकार। और लगभग 3 माह से ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर दर दर भटकने पर मजबूर हैं। तो क्या है ये पूरी खबर और क्या है इन प्रशिक्षितों की पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से उसे विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रशिक्षितों की जो कहानी है ये कहानी है मार्च जो शुरू होती है ये होती है मार्च 2022 से। 2022 में डीएलएड का एक जो फॉर्म यहाँ पर को निकलते हैं, डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म यहाँ पर को निकलते हैं। और इन फॉर्म को भरने के उपरांत यहाँ पर को मई महीना है इसमें यहाँ पर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूबीएससी के द्वारा, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। डीएलएड का यहाँ पर को जो बैच है इससे संबंधित यहाँ पर को इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है ये यहाँ पर को अगस्त महीने में निकलता है। अब इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो अगस्त महीने में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अक्टूबर नवंबर माह में 2022 को होती है, लगभग 3-4 महीने का। अब देखिए यहाँ पर को मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का टाइम देखिए, लगभग 6 से 7 महीने का टाइम यहाँ पर को निकल जाता है। और उसके बाद जब इन जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर को 2022 में जिन्होंने परीक्षा दी थी, अगस्त में जिनका रिजल्ट आया, फिर काउंसलिंग हुई और इनका जो शुरुआत होती है ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग की स्टार्ट जो होती है वो होती है यहाँ पर को जनवरी 2023 से। अब ये देखिए यहाँ पर लगभग 1 साल का जो टाइम पीरियड है, लगभग 1 साल का अप्रॉक्स टाइम पीरियड है ये यहाँ पर को केवल प्रवेश परीक्षा देने से और इसके साथ साथ यहाँ पर को रिजल्ट जारी करना, काउंसलिंग में ही निकल जाता है। और 1 साल का टाइम इनका, और 1 साल का टाइम पूरा बर्बाद यहाँ पर को विभाग के द्वारा कर दिया जाता है। पता नहीं विभाग की ऐसी ही कार्यशैली है या फिर क्या है। तो 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर को इन अभ्यर्थियों का इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। और यहाँ पर को इसके बाद यहाँ पर को कुछ चीज़ें यहाँ पर को और भी होती हैं, जैसे अब यहाँ पर को ट्रेनिंग यहाँ पर इनकी स्टार्ट हो गई है 23 जनवरी में, क्योंकि इन्होंने पहले एक प्रवेश परीक्षा दे दी गई थी इनके द्वारा। और इस प्रवेश परीक्षा देने के उपरांत यहाँ पर को अब जब इनका प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाता है तो हर इनके 4 सेमेस्टर यहाँ पर को होते हैं। आपको बता दूँ कि इन 4 सेमेस्टर में कोई भी यहाँ पर को विंटर वेकेशन यहाँ पर को नहीं होता है, ना कोई समर वेकेशन यहाँ पर को होता है। यहाँ पर को कोई भी सेमेस्टर गैप भी यहाँ पर को नहीं दिया जाता है। केवल एक सेमेस्टर में यहाँ पर को एक जो 6 दिन की जो है वो सीएल यहाँ पर को दी जाती है। लेकिन ये 6 सीएल भी जो प्रशिक्षु हैं वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि डाइटों में इतना सारा काम होता है प्रशिक्षण के दौरान। ये 6 जो सीएल लेना भी यहाँ पर को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने असाइनमेंट, इतने प्रेजेंटेशन होते हैं, इतने सेमिनार होते हैं। तो ये जो 6 दिन की सीएल हैं ये भी अभ्यर्थी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इनकी जो 4 सेमेस्टर होते हैं ये बिना किसी ब्रेक के चल रहे होते हैं। अब इन जो 4 सेमेस्टर हैं इनमें प्रत्येक सेमेस्टर में 7 यहाँ पर को लिखित एग्ज़ाम होते हैं। और एक सेमेस्टर में यहाँ पर को 7 एग्ज़ाम होंगे, तो लगभग लगा लीजिए 4 गुणा 7 यहाँ पर को लगभग 7 को 28 यहाँ पर को लिखित एग्ज़ाम इन प्रशिक्षितों को यहाँ पर को देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर को एक टीचर बनने के लिए आपको पहले 28 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ रहा है। पहले एक प्रवेश परीक्षा आप दे चुके हैं,
उस प्रवेश परीक्षा के बाद प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रत्येक सेमेस्टर में 7 परीक्षाएं देनी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होती हैं, और 4 सेमेस्टरों के अकॉर्डिंग आपको 28 यहाँ पर को टोटल एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इन एग्ज़ाम को देने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर को जो साल लगभग ये प्रशिक्षु एक साल में 2 बार सीटेट आता है और 2 साल में 4 बार, तो लगभग यहाँ पर को 4 यहाँ पर को सीटेट इन्होंने दिए हैं, सीटेट इन्होंने पास किए हैं, और 2 यहाँ पर को यूटेट इन्होंने पास किए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने एग्जाम यहाँ पर को पास कर लिए हैं। इन प्रशिक्षुओं को कितनी इनकी व्यथा है, इसलिए क्यों ये मजबूरी में अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटकने का मौजूद है, लेकिन इनके अभी भी कोई सुन नहीं रहा है सकारात्मक रूप से। तो अब देखिए, आपकी एक प्रवेश परीक्षा ली, प्लस आपने 28 एग्जाम दिए, प्लस आपने 4 और 6 यहाँ पर सीटेट के एग्जाम दिए, तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि कुल कितने एग्जाम यहाँ पर को आपने दिए हैं। तो लगभग यहाँ पर को 35 एग्ज़ाम यहाँ पर अभी तक ये प्रशिक्षु यहाँ पर को दे चुके हैं, और इन एग्ज़ामों को देने के बाद भी यहाँ पर को जो शिक्षक व्यवस्था है, जो विभाग है, इनकी यहाँ पर नियुक्ति, इनकी नौकरी जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। ये भी एक सोचनीय विषय है इन अभ्यर्थियों के लिए कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की, जो NEP 2020 में जो शिक्षकों के संबंधित नियम बनाए गए हैं कि कठोर प्रशिक्षण इनके लिए किया जाए, तो वो कठोर प्रशिक्षण NEP 2020 के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में जो लागू हो चुका है, तो उसके बाद ये अभ्यर्थी कठोर प्रशिक्षण करके आए। उसके बाद लगभग 35 यहाँ पर को परीक्षाएं दे चुके हैं। अब इन 35 परीक्षाओं में जो ये परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ, 7 परीक्षाओं की, ये एक्सटर्नल परीक्षाएं हैं, सॉरी, ये एक्सटर्नल परीक्षाएं हैं, और इसके अलावा यहाँ पर को इंटरनल परीक्षाएं भी होती हैं, आंतरिक मूल्यांकन होता है, टेस्ट होता है, उसकी तो यहाँ पर वो गिनती ही नहीं है। तो ये देखिए आपकी कितनी परीक्षाओं से गुजर करके ये अभ्यर्थी आए हुए हैं, और 2 साल का पूर्ण यहाँ पर को प्रशिक्षण पूरा किया है, और लगभग अब इनका प्रशिक्षण लगभग 3 साल का मान लीजिए अब, क्योंकि 1 साल इनका शुरू में बर्बाद भी हुआ, और फिर उसके बाद 2 साल का प्रशिक्षण किया। उसके बाद जब इनका दिसंबर 2000, अब यहाँ पर को देखिए अगस्त 2000, लगभग अगस्त में यहाँ पर को 2024 में जो सरकार है एक विज्ञप्ति निकालती है अगस्त 2024 में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित, इसमें 1906 पद होते हैं, और उस टाइम पर यहाँ पर को डाइट DLED का लगभग एक ही बैच यहाँ पर को चल रहा था, जो इन अभ्यर्थियों के सीनियर थे, उन अभ्यर्थियों से संबंधित, और इनका केवल लास्ट सेमेस्टर यहाँ पर बचा हुआ था, लास्ट सेमेस्टर के भी कुछ ही दिन यहाँ पर को बचे हुए थे, लेकिन इनको फिर भी यहाँ पर को उस नियुक्ति में प्रतिभाग करने नहीं दिया जाता है, ये कह करके कि आपका अभी डिप्लोमा या प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो अगस्त 2024 में 2900 यहाँ पर को 6 पद यहाँ पर को निकाले गए थे, लेकिन उस समय डाइट के जो प्रशिक्षित थे, जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, केवल यहाँ पर को 650 प्रशिक्षित यहाँ पर को उत्तराखंड डाइट्स के द्वारा यहाँ पर को डाइटों के द्वारा यहाँ पर को मिले हुए थे सरकार को। तो अब देखिए 650 के सापेक्ष जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1906 यहाँ पर को पोस्ट निकाले, जिसमें जो अन्य राज्यों के DLED अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर को मौका मिला, और वो अभ्यर्थी यहाँ पर को लगे हुए हैं। तो 650 अभ्यर्थी यहाँ पर को डाइट के केवल सेलेक्ट हुए। अब जो नया बैच है वहाँ पर को भी 650 अभ्यर्थी यहाँ पर को अभी वर्तमान में प्रशिक्षित हो चुके हैं, और इन प्रशिक्षणों को लगभग 3 माह, अब यहाँ पर को देखिए जब 1906 पदों की यहाँ पर भर्ती निकली हुई थी, तो इन अभ्यर्थियों ने उस टाइम पर भी विरोध किया था इस भर्ती का कि 650 डाइट से जो DLED अभ्यर्थी हैं, उत्तराखंड के जो DLED अभ्यर्थी हैं वो करके आ रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा भर्ती निकालने का क्या कारण होता है, इतनी सारी भर्ती निकालने का, क्योंकि आपके पास अभ्यर्थी इतने ज़्यादा डाइटों के से थ्रू नहीं है। तो विभाग उस टाइम पर जो धन सिंह रावत जी हैं, जो मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो इन अभ्यर्थी हैं जो बाद में दिसंबर में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे हैं, इनके लिए द्वितीय चरण की यहाँ पर को भर्ती निकाली जाएगी। अब जब द्वितीय चरण की भर्ती निकाली जाएगी, कहा जो आश्वासन दिया गया, तो अब यहाँ पर को ये आश्वासन दिया था दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 में द्वितीय चरण की जो भर्ती है वो निकालने के लिए यहाँ पर को डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब दिसंबर 2024 के बाद 3 माह का टाइम गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर को किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती यहाँ पर को देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है विभाग के लिए कि क्या जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, उन अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है या फिर उनकी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान यहाँ पर किया जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जल्दी से जल्दी उनके लिए द्वितीय चरण की भर्ती लाई जाए। इस संबंध में अभ्यर्थी जो हैं वो विभिन्न जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर को एक सकारात्मक आश्वासन यहाँ पर को देखने को मिल रहा है डॉक्टर धन सिंह रावत जी की तरफ से, और वो सकारात्मक आश्वासन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। उसमें जो आज की खबर है उसको हम यहाँ पर को देखेंगे।
तो अब जाकर कहाँ कहीं यहाँ पर को जो नियुक्ति की मांग को लेकर के देहरादून में शिक्षा मंत्री से मिले डाइट प्रशिक्षु, क्योंकि ये प्रशिक्षु लगातार अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री और विभिन्न विभागीय अधिकारियों और विभिन्न उत्तराखंड के विधायकों से मिल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जिले से संबंधित ये प्रशिक्षु हैं, तो अपने अपने जिलों के विधायकों से ये अभ्यर्थी मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर को डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर को एक सकारात्मक आश्वासन दिया है। पिछले काफ़ी समय से नियुक्ति की मांग कर रहे डाइट प्रशिक्षुओं ने देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भेंट कर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बेरोजगारों को नियुक्ति दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 3 माह पहले वह डाइट प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। और जबकि यहाँ पर धन सिंह रावत ने कहा था कि द्वितीय चरण की जो भर्ती है वो दिसंबर 2024 में ही लेके आई जाएगी, लेकिन अब उसके बाद 3 महीने का टाइम भी गुजर चुका है, लेकिन अभी भर्ती नहीं आई है। प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री को बताया कि राज्य के कई विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की कमी है, जो कि पलायन आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो जाता है। और विभिन्न प्रकार की जो RTI के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भी हर जिले में यहाँ पर को काफ़ी बड़ी मात्रा में शिक्षकों के यहाँ पर को प्राथमिक में पद खाली हैं। इससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। इसके बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द यहाँ पर को भर्ती लाने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, अब यहाँ पर को धन सिंह रावत जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने यहाँ पर को इन प्रशिक्षितों के लिए जल्दी से जल्दी नई भर्ती लाने का यहाँ पर को इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। और जल्दी से जल्दी एक भर्ती आनी भी चाहिए, क्योंकि ये प्रशिक्षु जो हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर को परेशान हैं और काफ़ी अपने आप को यहाँ पर को कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले एक काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पर को आई और इन प्रशिक्षुओं को नहीं लिया गया, जबकि इसमें आश्वासन दिया गया मंत्री जी के द्वारा उस समय कि द्वितीय चरण की भर्ती यहाँ पर को लेके आई जाएगी और उस भर्ती में से कुछ पद यहाँ पर को इन अभ्यर्थियों के लिए सेफ रख दिए गए थे। लेकिन अब पता नहीं जो विभाग है इनके लिए क्यों भर्ती नहीं निकाल रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है। इन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में डाइट प्रशिक्षुओं को नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री से मिलने वालों में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर को, उन लोगों के यहाँ पर को नाम भी दिए गए हैं। और यहाँ पर को जो धन सिंह रावत जी हैं उनका कहना है कि जो नई भर्ती यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकाली जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सत्र चल रहा था तो उसमें भी धन सिंह रावत जी ने कहा था कि जो नई भर्ती संबंधी अध्याचन पर कार्य शुरू हो चुका है और उससे संबंधित अब जल्दी अध्याचन पूर्ण होने के बाद यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया लाई जाएगी। तो अब यहाँ पर को ये ऐसा लग रहा है कि द्वितीय चरण की जो उत्तराखंड में भर्ती है वो जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीनों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर को डॉक्टर धन सिंह रावत ने कही है। नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री से यहाँ पर को जो प्रशिक्षु हैं वो यहाँ पर को मिले हुए हैं, उत्तराखंड डाइट DLED के प्रशिक्षु। और इससे संबंधित ही एक न्यूज़ ये भी है कि बेसिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा, यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षक भर्ती का अगला चरण शुरू करने का यहाँ पर को आश्वासन दिया है प्रशिक्षुओं को। और गुरुवार को राज्य के DLED प्रशिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री से उनके आवास यमुना कॉलोनी में आवास में यहाँ पर को मुलाकात यहाँ पर की है। युवाओं ने कहा कि राज्य के जो डाइट से उनका DLED बैच 3 महीने पहले ही यहाँ पर को पूर्ण हो गया था। देखिए, दिसंबर में ये बैच पूर्ण हो गया था और पिछले 3 माह से सभी युवा जो हैं रोजगार की तलाश में यहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक जब उन्होंने प्रशिक्षण किया था, कठोर प्रशिक्षण किया था, क्योंकि यहाँ पर को उत्तराखंड डाइट में, उत्तराखंड के जो डाइट्स होते हैं उसमें 650 ही जो सीमित अभ्यर्थी हैं वही प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं 2 साल के अंतर्गत यही सपने दिखाए गए थे कि उनकी नौकरी जल्दी लग जाएगी, इसीलिए वो कठिन जो प्रशिक्षण है उसको भी पूरा कर रहे थे। और अब जाकर के 3 महीने जब बीत गए हैं तो अब इनका सब्र यहाँ पर जवाब देने लगा है। लेकिन एक खुशखबरी इसमें यहाँ पर निकल के आई है कि मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर को आश्वासन दे दिया गया है। और मंत्री ने कहा कि यहाँ पर को राज्य के स्कूलों के ये जो बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि जो राज्य में जो स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, पिछले काफ़ी समय से बनी हुई है और रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर को शुरू की जाए, ये उनकी मांग थी। प्रतिनिधिमंडल में जो यहाँ पर को जो प्रशिक्षित हैं वो भी यहाँ पर को ये प्रशिक्षित यहाँ पर को तो यही पूरी ये खबर है। और यही जो प्रशिक्षित हैं, जो DLED प्रशिक्षित, उनकी ये मांगे हैं कि इतने लंबे समय से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और इतने एग्जाम्स वो दे चुके हैं और उसके बाद भी उनकी नौकरी यहाँ पर को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है विभाग। तो जल्दी से जल्दी उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी की जाए, जल्दी की जाए, नोटिफिकेशन निकाला जाए और नई भर्ती यहाँ पर करा करके उनको नौकरी यहाँ पर को दी जाए, जिससे कि जो डाइट DLED अभ्यर्थी हैं वो अपने भविष्य को लेकर के सुरक्षित महसूस यहाँ पर को कर सकें। और जो इन्होंने कठिन प्रशिक्षण यहाँ पर को विद्यालयों के लिए लिया है प्रशिक्षण संस्थानों से, तो उन प्रशिक्षण का उपयोग वो बेहतर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर
तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर को अपना शिक्षण कार्य दे करके जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तराखंड की उसको सुदृढ़ करने की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल कर पाएँ और अपने जो अनुभव हैं प्रशिक्षण के उनको विद्यालयों में उपयोग उनका तो यही था इस पूरी खबर में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट जो आपके जो मन में कमेंट हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या उत्तराखंड जो डाइट से डीएलएड कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जायज़ है और क्या उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई नियुक्ति प्रक्रिया उनके लिए शुरू करनी चाहिए, क्योंकि विभाग में काफ़ी जो प्राथमिक शिक्षक के पद यहाँ पर कोई रिक्त हैं तो उन पदों पर यहाँ पर कोई डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये जो आपकी जो भी कमेंट होंगी, जो भी राय होगी वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।